गौतम बुद्ध ने उस लड़के से कहा, बस तुम मुझे ये एक चीज दे दो और इसके बाद तुम अकूत संपत्ति के मालिक बन जाओगे। इतना सुनने पर लड़के के मन में प्रश्न उठने लगे। वो सोचने लगा, भला ये चीज कोई कैसे दे सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक गांव में पहुंचे। तो वहां पहुंचकर उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ दिनों तक वे उसी गांव में रुकेंगे। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते उनके आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्याएं लेकर आने लगे कि तभी एक बूढ़ा रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, भगवान मेरी मदद करें। मेरा एक पुत्र है जो कोई काम नहीं करता। गरीबी और कठिनाइयों के लिए वो बस दिन रात ईश्वर को कोसता रहता है। जब मैं उसे कुछ समझाता हूँ तो वो मुझसे बहस करने लगता है, जिससे घर का पूरा माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं भली भांति जानता हूँ कि उसके इस व्यवहार से उसका ही नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और उस बूढ़े से बोले, मित्र, मेरी बात माने तो आप कोई भी बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बूढ़ा बुद्ध की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, महाराज, मेरा बेटा किसी की नहीं सुनता। वो सबसे बहस करने लगता है और मुझे डर है कि कहीं वो आपके साथ भी ये सब ना करने लगे। बुद्ध फिर से मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याएं हल कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग उस बूढ़े के साथ उसके बेटे को बुलाने के लिए चल दिए। दोपहर का समय था, वो कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और उसे समझाने लगे, लेकिन लड़का था जो साथ चलने को मान ही नहीं रहा था। वो बस इतनी सी बात दोहराए जा रहा था कि सारे साधु पाखंडी हैं, नकली हैं और मैं इनकी बात किसी हाल में नहीं मानूंगा। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि गौतम बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर कहीं वो बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब बुद्ध के पास पहुंचे तो वो बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया ही क्या है। धन, जो शरीर के लिए अत्यंत ज़रूरी है, वो तो मुझे दिया ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सकें तो ठीक है, वरना आप अपना बोरिया बिस्तरा समेटिए और आगे चलते बनिए। युवा लड़के की ऐसी बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इस बात पर भी गौर करो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके अपने कर्म होते हैं। इसीलिए किसी और को कोसने के बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वो लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से नींद आ रही है। इससे तो अच्छा मैं घर पे ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहें, नहीं तो आप अभी इस गांव को छोड़कर चले जाएं। तथागत थोड़ी देर शांत रहे। वे समझ रहे थे कि ये अड़ियल किस्म का व्यक्ति है। फिर गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे न केवल तुम व्यापार वगैरह कर सकोगे, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर सेठ बन जाओगे। लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वो लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ?
मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, मित्र, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। और राजवैद ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति राजकुमार को अपनी आंखें दे दे तो वो ठीक हो सकता है, और यदि तुम अपनी ये दोनों आंखें राजकुमार को दे दोगे तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे। उसके बाद तुम अपना पूरा जीवन आराम से बिता सकते हो। ये सुनते ही लड़के ने घबरा कर अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और उसने जोर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? भला जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वो लड़का और भी गुस्से में आ गया और बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे जितने सिक्के मिल जाएं, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे पाऊंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे? गौतम बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। अब वो लड़का झुंझला कर बोला, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया आप ये कहना बंद कर दें। मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ देर पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, कोस रहे थे, पर अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। तुम्हारी आंखें तो शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? यदि तुम्हें शरीर अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत होगी? अगर ये सब तुम्हें अनमोल लगता है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है उसकी क्या कीमत होगी? गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा। फिर उसने कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मित्र, इंसान का जीवन अमूल्य है। केवल इंसान के पास ही विवेक होता है कि वो सही गलत में अंतर कर सके, और इंसान के अलावा किसी भी पशु पक्षी में ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो सही गलत को देख सके। इसीलिए अपने शब्दों को थोड़ा ठीक करो और किस्मत को कोसना बंद करो। मित्र, जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कितना बेशकीमती शरीर है, मस्तिष्क है और कोई भी योग्यता सीखने की क्षमता है, पर हम तो बस अपनी कमियों को लेकर एक जगह बैठ जाते हैं। बुद्ध आगे कहते हैं, जीवन को बेहतर बनाने और उसे मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब हम शब्दों का सही प्रयोग करते हैं तो उसमें दुनिया बदल देने की ताकत आ जाती है। वो आगे कहते हैं, अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन में अच्छे विचार भरो, आँख, कान, नाक और जुबान को ट्रेन करो ताकि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा सकें, और इंद्रियों की यही ट्रेनिंग हमें दुखों के पार ले जाएगी। लड़के ने बुद्ध से पूछा, पर बुद्ध, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? बुद्ध ने कहा, तुम अपनी श्वास से शुरुआत कर सकते हो। दिन के किसी भी समय केवल 10 मिनट के लिए गहरी सांस भरने और छोड़ने से मन एकदम शांत हो जाता है, और मन के शांत होते ही शरीर में होने वाली सभी संवेदनाएं हमें महसूस होने लगती हैं। मित्र, जितना हम इनमें गहरे जाते रहेंगे, धीरे धीरे हमारी सारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आती रहेंगी, और इंद्रियों के नियंत्रित होते ही हमारी शक्ति एक जगह ठहरने लगेगी। फिर हमारा कोई भी लक्ष्य मानो छोटे बच्चे का खेल बन जाएगा, और इसी के साथ हमारा संपूर्ण जीवन शांति
वह आनंद से भर जाएगा। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि ध्यान का मतलब क्या है तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि हमें ध्यान का असली मतलब पता चल जाए तो हमारे लिए ध्यान करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।